हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करें तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ओवरऑल मॉडरेट बताई जा रही है। देखिए, आज 6 से 7 क्वेश्चन जो पजल और सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं दी गई थी, तो सवाल यहाँ पे करने लायक ही दिए गए थे। यहाँ पे बाकी सारे टॉपिक जैसे कि आपके कथन निष्कर्ष वाले सवाल आ रहे हैं, डायरेक्शन वाले आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज वाले प्रश्न, इसके बाद देखिए वेन डायग्राम से रिलेटेड और भी जो भी मेन टॉपिक है वो कवर किया जा रहा है यहाँ पे। तो रीजनिंग दोस्तों आज करने लायक प्रश्न दिया गया था और मुश्किल से यहाँ पे 24 से 25 क्वेश्चन तक छात्र कर सकते थे, जैसा छात्र के द्वारा बताए जा रहे हैं। यहाँ पे बात कर ले हम लोग मैथ वाले पोर्शन की, तो मैथ में देखिए 4 क्वेश्चन के आसपास लगभग डिफिकल्ट बताए जा रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव, बाकी सवाल करने लायक दिए गए थे। यहाँ पे साइंस में देखा जाए तो साइंस में कई सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं और कई सारे नए भी क्वेश्चन डाले गए और कंसेप्ट पर आधारित ही सवाल देखने को मिले हैं। यहाँ पे फिजिक्स से सबसे ज्यादा, केमिस्ट्री से उससे कम और सबसे कम बायोलॉजी से, आज तो दोस्तों बहुत कम बायोलॉजी से प्रश्न देखने को मिले हैं। यहाँ पे बात कर ले करंट अफेयर जीके की, तो 2022 से करंट अफेयर ज्यादा पूछा गया, 2021 से 1-2 ही पूछे गए हैं और मुश्किल से 6 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के आज आए हैं। यहाँ पे अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस तो अच्छी खासी बताई जा रही है, कहीं पे 70% के आसपास अटेंडेंस, कहीं पे 65% के आसपास, कहीं पे दोस्तों यही 70 से 75% के आसपास भी बीच में बताए जा रहे हैं। तो ज्यादातर अटेंडेंस अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अटेम्प्ट की बात करें तो देखिए, एक छात्र के अटेम्प्ट 82 रहे हैं, एक छात्र के अटेम्प्ट 74 हैं, एक छात्र के अटेम्प्ट एग्जैक्ट 70 बता रहे हैं, एक छात्र के 65 अटेम्प्ट और एक के 67 अटेम्प्ट रहे हैं, जिनसे आज मैंने रिव्यू लिए हैं। तो आइए आज के फर्स्ट शिफ्ट के सारे सवाल हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए आज इस ऑफर का अंतिम दिन है और एक साथ दोस्तों काफी सारे ऑफर चल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 499 वाला टेक्स्ट बुक पास मात्र 299 में मिल रहे हैं। इसके अलावा बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो तो तुरंत ही आपको 10% एक्स्ट्रा भी ऑफ मिल जाएंगे, यानी एक साल के लिए 270 रुपए में बाई कर सकते हो। इसके बाद सभी गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसके अलावा देखिए 1 लाख की विनर को यहाँ पे मारुति एस्प्रेसो कार भी जीतने का मौका मिल सकता है और हर घंटे दोस्तों एक यहाँ पे लकी विनर को एक स्मार्टफोन भी जीतने का मौका मिलेगा इस ऑफर के अकॉर्डिंग। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फ्रेंड्स, वहां से जाके आप लोग चाहो तो बाय कर लीजिएगा, क्योंकि आज अंतिम ऑफर है, अंतिम मौका है इस ऑफर के लिए। तो ये फ्रेंड्स आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के फर्स्ट शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था पॉलिटी का, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। आज पलट के सवाल पूछा है। पहले पूछा था कि नगर निगम का हेड को क्या बोलते हैं, तो मेयर बोलते हैं, और आज पूछा कि मेयर जो होता है किसका हेड होता है, प्रमुख किसका होता है, तो नगर निगम का हेड होता है। तो ये इसका आंसर। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, यानी एनर्जी जो होता है उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो किलोवाट आवर इसका यूनिट हो जाता है। एक सवाल देखिए पूछा है हैलोजन किस ग्रुप में आता है, जो हैलोजन समूह है, तो ये दोस्तों ग्रुप 17 में आता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक इस तरह से दिए गए थे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह से करके दिए गए। और इसमें पूछा गया कि क्या गलत है, ये सब जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट है, तत्व है, इनके बारे में क्या गलत है। तो जो 4 ऑप्शन था उसमें एक ऑप्शन था कि ये आवर्त 2 में आते हैं, यानी कि ये पीरियड 2 में आते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये सारे जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट हैं ये सारे पीरियड 3 में आते हैं, आवर्त 3 में आते हैं। तो ये वाला गलत था। एक सवाल देखिए पूछा है कि इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स कौन नहीं है। तो देखिए एक तो था कि संपत्ति का अधिकार, तो ये तो मौलिक अधिकार नहीं है। एक था कि उच्च शिक्षा में छूट, तो ये भी मौलिक अधिकार नहीं है। उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में कोई छूट नहीं है, ऐसा कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये दोनों है जो कि यहाँ पे सही हो जाता है, जो कि नहीं है मौलिक अधिकार। एक सवाल देखिए यहाँ पे पूछा गया है, रिवर दिया गया था और उसको मिलान करने वाला था, मैच द फॉलोइंग था। जैसे साबरमती रिवर था तो इसका हो जाएगा अहमदाबाद सिटी, हुगली नदी था इसका हो जाएगा कलकत्ता सिटी, गोदावरी नदी यहाँ पे दिया गया था तो नासिक सिटी, एक और यहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग। तो 3 तो यहाँ पे आ गए, तो जो चौथा होगा वो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो मैच द फॉलोइंग ये वाला नदी वाला आया था। एक सवाल देखिए आया है कि महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है। और दोस्तों इसको बढ़ा चढ़ा के और भी पूछा गया था कि जैसे एग्रीकल्चर फील्ड में यहाँ पे सिंचाई के लिए मैक्सिमम यूज की जाती है, ऐसे करके थोड़ा बड़ा क्वेश्चन कर दिया था। तो महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है, तो उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, रिपीटेड क्वेश्चन। अगर फोकल लेंथ 2 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, यानी वक्रता त्रिज्या कितना होगा, तो एफ बराबर होता है r/2 इतना होता है। अब आर बराबर पूछा था कि आर कितना होगा, तो फोकल लेंथ कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो आर बराबर 4। और ऐसे भी पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है फोकल लेंथ के दुगना होता है, तो 2 फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। एक देखिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है,
ये देखिए कल भी सवाल आया था, आज भी आया है, और परसों भी दोस्तों सेम टू सेम ये सवाल पूछे गए थे। देखिए उत्तल लेंस पर वस्तु की लंबाई दी गई है 4 सेंटीमीटर, यानी उसका ऊंचाई दिया गया हाइट। वस्तु अगर 30 सेंटीमीटर पर रखी है और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इमेज की ऊंचाई कितनी होगी, यानी प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई कितना होगा। तो उसके ऊंचाई निकालने के लिए हमें आवर्धन क्षमता मैग्निफिकेशन निकालना होगा, तभी हम लोग इमेज का हाइट बटा ऑब्जेक्ट का हाइट वाले फॉर्मूला से निकाल देंगे इमेज का हाइट। अब मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमारे पास भी होना चाहिए, यू होना चाहिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, तभी हम लोग मैग्निफिकेशन भी निकालेंगे। तो चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, कन्वेक्स लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, इतना आ जाएगा। अब 1/v निकालने के लिए 1/f प्लस 1/u, इतना आ जाएगा। अब फोकल लेंथ होता है जो कि पॉजिटिव में होता है उत्तल लेंस का, तो ये प्लस 20 लेंगे, लेकिन ये वाला माइनस में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होती है। तो 1/20 माइनस 1/30 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम आ गया 60, तो 20 या 60 माइनस 30 दूना तो 2, तो 1/60 यानी कि 60 सेंटीमीटर निकल के आ गई। क्या v बराबर 60 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे, तो m बराबर होता है v/u, माइनस में इसका नहीं होता है, तो v हो गया कितना, ये 60 आया है हमारी, और ये u कितना है -30, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो -30 यहाँ पे लेंगे, तो 30 दूना 60 यानी -2 मैग्निफिकेशन भी निकल के आ गई। अब यहाँ पे हाइट भी हम लोग निकाल लेंगे, तो हाइट निकालने के लिए मैग्निफिकेशन होता है I/O, तो मैग्निफिकेशन 2 निकाले हैं, तो हाइट के लिए तो यहाँ पे लेंगे इस तरह से -2 और बराबर आई हमें निकालना है और इमेज का हाइट, और ये दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -8 इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो इमेज का हाइट है, ऊंचाई निकल के आया प्रतिबिंब का, वो 8 सेंटीमीटर निकल के आ गया। तो ये इसका दोस्तों आंसर हो जाता। बाकी क्वेश्चन में जो यहाँ पे डेटा दिया गया होगा सब चीज़ का, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर निकल के आ जाते हैं। तो देखिए सेम टू सेम सवाल लगातार ये पूछ रहे हैं, कल भी बहुत पूछा था और आज भी सेम टू सेम सवाल पूछा। एक सवाल देखिए पूछा गया है, उत्तल दर्पण में अगर वस्तु दर्पण के सामने रखेंगे, कन्वेक्स मिरर था, तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए कन्वेक्स मिरर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब कन्वेक्स मिरर में अगर वस्तु इस तरफ रखी जाए तो कैसा इसमें होता है, तो हमेशा दोस्तों उत्तल दर्पण में कन्वेक्स मिरर में जो वस्तु होती है वो वर्चुअल होती है, यानी जो रे जाएगा इस तरह से ऐसे हो जाता है टकरा के, तो ये इस तरह से बनता है, तो यहाँ पे फोकस पे ही बनता है इस तरह से इमेज, और एक ऐसा होता है वर्चुअल होता है, यानी आभासी होता है, और सीधा इरेक्ट होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ था कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक सवाल देखिए पूछा है, BaCl2 + K2SO4 आखिर क्या बनाएगा। तो ये रिएक्शन वाली सवाल थी, तो ये क्या बनाएगा, जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा BaSO4 + KCl। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस वाला भी हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट पूछा था कि क्या बनेगा, तो BaSO4 यहाँ पे बनेगा और एक KCl बनेगा, तो ये इसका आंसर होता। एक सवाल देखिए पूछा है, मेंडल के मटर एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या गलत है, यानी कौन सा कथन है जो कि गलत है, रॉन्ग है, ये बताना था। अब जो बड़े पौधे थे और छोटे पौधे थे इस तरह से, तो उसके बारे में संबंध से रिलेटेड 4 बड़े बड़े ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। देखिए जो आज के जीके और साइंस के क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों, कैलकुलेटिव दिए गए थे, यहाँ पे कंसेप्ट पर आधारित बहुत दिए गए, और जिसमें समय यहाँ पे अच्छा खासा छात्रों के लग गए हैं। तो इस लेवल में बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी प्रश्न आ गया था। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, राम जी ने रावण को जिस दिन वध किया तो उसके अवसर पर कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो दशहरा मनाते हैं, दुर्गा पूजा। एक सवाल देखिए पूछा है, विद्युत का सुचालक कौन है। अब इसमें से 3 ऑप्शन था इस तरह से, देखिए ग्लूकोज, नमक और केरोसिन। ग्लूकोज होगा नहीं, केरोसिन हो गया नहीं, नमक होगा NaCl। अब NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो यहाँ Na+Cl- में टूट जाएगा, यानी कि आयनिक हो गया, तो आयन से यहाँ पे करंट का प्रवाहित हो जाएगा करंट, तो नमक, सॉल्ट। एक देखिए प्रश्न पूछा है, 2022 में पहली बार किस देश ने थॉमस कप जीता है। तो थॉमस कप जो यहाँ पे बैडमिंटन का होता है, ये दोस्तों फर्स्ट टाइम इंडिया ने जीता है, भारत ने जीता है, इंडोनेशिया को हराकर, इंडोनेशिया को डिफीट करके, तो भारत जीत गया है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध से संबंधित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर, इसी से संबंधित था नर्मदा बचाओ आंदोलन। एक सवाल देखिए पूछा है, नाविक किस देश की टेक्नोलॉजी है। NAVIC जो ये वाली टेक्नोलॉजी किस देश की है, तो ये भारत की है। ये भी सिंपल सा सवाल। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि पश्चिम बंगाल में यानी कि वेस्ट बंगाल में एंटी चाइल्ड ट्रैफिकिंग रोकथाम के लिए कितने जिलों में शुरू किया गया है। तो इसके रोकथाम के लिए कितने कितने जिलों को चूज किया गया है, सेलेक्ट किया गया, कहाँ कहाँ पे ये योजना चलेगी। तो 5 जिला, 11 जिला, 2 ऑप्शन मेरे पास है, बाकी और भी ऑप्शन नहीं पता है। फ्रेंड्स जो पेपर देखे हैं जिनको करेक्ट आंसर इसका पता है जरूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये भी एक सवाल दोस्तों करेंट अफेयर का आया।
एक सवाल देखिए पूछा गया है कि अम्ल वर्षा का संबंध किन राज्यों से है, यानी एसिड रेन कहां पर होती है, ये सवाल था। अब दो दो राज्य करके इस तरह से ऑप्शन में दिए गए थे, तो एक तो छात्र को याद है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, बाकी याद नहीं है। तो इसमें देखना होगा कि क्या क्या ऑप्शन था और उसके अकॉर्डिंग किस स्टेट में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्योंकि जिस स्टेट में ज्यादा इंडस्ट्री रहेगी वहां पे काफी ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 ये सब निकलेंगे, तो वहां पे ज्यादा एसिड रेन होगा। तो देखना होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि क्या था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, कृत्रिम किडनी डायलिसिस के माध्यम से किस प्रोसेस से यूरिन को अलग करती है, यानी जिनका किडनी फेल हो जाता है तो डायलिसिस का प्रोसेस उनके लिए होता है, कृत्रिम किडनी लगाई जाती है उसमें। तो आखिर वो कौन सा प्रोसेस से यूरिन को अलग करता है, यानी कि फिल्टर करता है, तो परासरण के प्रोसेस से, यानी कि ओस्मोसिस का प्रोसेस से अलग करता है यूरिन को। एक देखिए सवाल पूछा था कि जलीय जीव जैसे कि मछली हो गया, ये सब हो गया, तो क्या उत्सर्जित करती है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यूरिक अम्ल, यूरिया या फिर नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाता है फ्रेंड्स यूरिया, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। एक देखिए सवाल पूछा है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन संस्था देती है। देखिए कई बार सवाल पूछा था कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसे मिला है और किस फील्ड में दिया गया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन आज पूछा कि आखिर कौन संस्था देती है ये अवार्ड, तो ये CSIR देती है अवार्ड। एक देखिए सवाल पूछा है, भारत की आजादी के समय यानी कि 1947 के समय, 47 क्वेश्चन में साफ साफ लिखा था 1947 के समय जीडीपी कितनी थी, तो 2.75 लाख करोड़, यहाँ पे ऑप्शन में भी था, ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है, इतना ही जीडीपी भारत का था आजादी के समय। एक देखिए सवाल पूछा है कि बजट कितने साल में पेश किए जाते हैं। अब थोड़े कंफ्यूजन वाले यहाँ पे ऑप्शन थे, जिसमें से एक ऑप्शन ये भी बताया जा रहा है कि 1 साल में वार्षिक तौर पर, तो ये आंसर हो सकता है। बाकी मेरे पास और भी ऑप्शन नहीं आया है कि किस अकॉर्डिंग पूछना चाह रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग भी देखना पड़ता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये आए हैं। एक देखिए सवाल पूछा है कि राज्यसभा के बारे में क्या सही है, यानी कौन सा कथन है जो कि सही है राज्यसभा के बारे में, तो था कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और कभी भी विघटित नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है। एक देखिए सवाल पूछा था कि 12 घंटे वाली एक घड़ी है जो कि दर्पण में देखने पर 3:25 दिखा रहा है, तो कोई शीशा है उसमें देखने पर 3:25 दिखा रहा है, तो आखिर वास्तविक में घड़ी में कितना समय हुआ होगा, क्या बजा होगा। तो देखिए मिरर में तो इतना दिखा रहा है, लेकिन वास्तविक में बात करें तो 8:35 हुआ होगा, तो ये आंसर होता। एक सवाल देखिए पूछा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत वृद्धि के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो 4 ऑप्शन था, जिसमें से 2 ऑप्शन भेजा गया है, एक डीएनए और एक एंजाइम। तो एंजाइम की तो यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशानुगत होते हैं, आनुवांशिक होते हैं, उससे डीएनए का ही मेन रोल होता है, इंपॉर्टेंस होता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। अब देखिए 2 बार पूछ लिया गया है कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहां पर है, तो हैदराबाद में है, लेकिन आज पूछा कि इसका स्थापना कब हुआ था, विच ईयर, तो 1998 में इसकी स्थापना हुई है। तो देखिए इसी से रिलेटेड आते हैं, और एनालिसिस देखने का क्या फायदा होता है फ्रेंड्स, आपको पता चल रहा होगा। देखिए इसी से रिलेटेड अगर पहले से पढ़ के गए होते छात्र की ये वाला सवाल पूछा है, तो और भी पढ़ लेते हैं थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पे बना के आ गए होंगे आज भी। एक देखिए प्रश्न पूछा है, सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, यानी श्रेणी क्रम में 2 प्रतिरोध है जो कि लगाया गया है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम निकल के आ रहा है। अगर एक रेजिस्टेंस 2 ओम की है तो दूसरी रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो सिंपल सा सवाल है कि अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो 6 होता है, एक अगर 2 है तो दूसरा कितना होगा, 4 ही होना चाहिए, तभी तो 2 और 4 जोड़ के यहाँ पे 6 ओम टोटल निकल के आ जाएगा, तो 4 ओम। एक सवाल देखिए पूछा है, मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी गई थी, तो 2016 ईस्वी में दोस्तों मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी गई थी 4 सितंबर 2016 को। एक सवाल देखिए पूछा है, NaOH प्लस BaCl2 आखिर क्या बनाएगा। अब देखिए NaOH का BaCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो BaOH का होल 2 प्लस NaCl बनेगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पे दे देगा और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट भी देगा BaOH का होल 2, तो ये इसका आंसर होता फ्रेंड्स। तो 2 रिएक्शन आ जा गए थे। एक देखिए प्रश्न पूछा फ्लोएम के बारे में, जो पेड़ पौधे से रिलेटेड होते हैं, और आज बायोलॉजी के बहुत कम सवाल देखने को मिले हैं, तो फ्लोएम के बारे में बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दिया गया था, काफी उलझाने वाले थे। अब उसमें छात्र को याद नहीं थे कि आखिर किस तरह से दिए गए, तो ये भी एक अच्छा सवाल पूछा है। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि कोवैलेंट बॉन्ड किस में पाया जाता है, ये भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही ऑप्शन ये लोग बार बार डाल रहे हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध किस में होता है, तो CH4 में होता है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है कि बेरोजगारी का आंकड़ा किस पर निकलता है, तो एक था जनसंख्या पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर। अब देखिए बेरोजगारी का जो आंकड़ा निकालते हैं तो जनसंख्या पे बिल्कुल सही है, रोजगार पे भी ये तो होना ही चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो ये दोस्तों निहित नहीं होती है, इंक्लूडेड इसमें नहीं होती है बेरोजगारी वाले में स्वास्थ्य, तो ये इसका आंसर हो जाता।
एक देखिए सवाल पूछा है कि क्लोरीन के साथ क्या मिलाने से जो प्रोडक्ट बनेगा यानी जो उत्पाद बनेगा वो जल में घुलनशील होगा। तो ऑप्शन था कि सिलिकॉन, कॉपर, सोडियम और कैल्शियम। तो देखिए क्लोरीन में अगर सोडियम मिला दिए Cl प्लस Na तो क्या बनता है, NaCl बन जाता है। NaCl क्या है, नमक है, यानी कि लवण है। तो ये क्या है, जल में घुलनशील होता है। और यही तो पूछ रहा है कि जो उत्पाद बनेगा वो जल में घुलनशील होना चाहिए। तो क्लोरीन को किसके साथ मिलाएंगे, तो सोडियम के साथ। एक सवाल देखिए पूछा गया है, नेशनल वुमेन कमीशन ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है। और ये भी 2022 के करंट अफेयर से था। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर से लगभग 6 से 7 आए हैं और मैक्सिमम 2022 वाले ही पूछे हैं। तो ये भी दोस्तों मेरे पास ऑप्शन आए नहीं है कि कौन सा योजना चलाया गया था महिला के सशक्तिकरण के लिए नेशनल वुमेन कमीशन के द्वारा। जिनको पता होगा लिख दीजिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर। एक देखिए और सवाल पूछा गया है गेम्स एंड स्पोर्ट्स से, इंग्लैंड ओपन सिंगल 2022, देखिए फिर से 2022 का ही पूछा कि इंग्लैंड ओपन सिंगल 2022 का खिताब किसने जीता है, लक्ष्य सेन, विक्टर एलेक्सन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विक्टर एलेक्सन, इन्होंने जीता है इंग्लैंड ओपन सिंगल्स का खिताब। तो ये रेफरेंस आज के प्रश्न टोटल 37 के आसपास मिले हैं 45 में से। तो देखा आप लोगों ने लेवल की कैसा रहा था। आज थोड़ा सा यहाँ पे राहत भी मिला है फर्स्ट शिफ्ट में और अटेम्प्ट भी अच्छे खासे रहे हैं। हालांकि जो सवाल पूछने का तरीका है दोस्तों वो बहुत लेंदी कर दिया जा रहा है, जिससे समय का मैनेजमेंट का थोड़ा इशू हो रहा है। और शुरुआत में क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डिफिकल्ट दे रहे हैं, बाद में इजी आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले आप लोग 100 का 100 क्वेश्चन जरूर देखिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आते या फिर बनने लायक भी है तो उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिएगा और बाद में समय मिलते हैं तो उस क्वेश्चन पे आके आप लोग सोल्व कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करे छोड़ देते हो तो वो काउंट नहीं होती है, तो उसको सोल्व भी करना होता है। तभी दोस्तों जब ग्रीन होता है आपके क्वेश्चन ग्रीन हो जाएंगे साइड में, तभी वो यहाँ पे काउंट किए जाते हैं। तो ये रही एनालिसिस, वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।